हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यह दिल के बंधन का आखिरी पार्ट है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन दोस्तों ने इनके पिछले भाग देखे ना हो वो चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके अंतिम भाग की कहानी को शुरू करते हैं। शिव, टीना, पिया और निवि संग मुंबई आ गया था और अपने घर के लिए निकल गया। अब आगे शिव ने अपने गोद में अपनी बेटी नन्ही सी टीना को देखा जो इस वक्त आराम से सर रखे देख रही थी। शिव टीना को देख रहा था। पिया ने कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। जिस पर शिव ने कहा, बहुत दिनों के बाद सुकून मिला है। आज तुम दोनों को बगैर मेरा जीना कैसे मुश्किल हो गया था। अब तुम दोनों हमेशा अपने पास ही रखूंगा और कहीं जाने नहीं दूंगा। शिव की ऐसी बातें सुनकर पिया ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी शिव अपने परिवार के लिए और वो अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए पिया ने कुछ बोली नहीं। कुछ ही देर में वह घर पहुंचते हैं। पिया शिव का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। घर के मौजूद सारे बॉडीगार्ड्स अपना आदर के साथ सर झुकाए हुए थे। लिया आई और पिया को देखा तो गले लगाकर बोली, तुम कहाँ चली गई थी। ऐसे कोई जाता है क्या हमें छोड़कर। हमारे बारे में नहीं सोचा। कम से कम तो शिव का तो सोचना चाहिए था। पिया ने कहा, सॉरी आंटी, अब कभी नहीं होगा। पिया घर में चारों तरफ नजर से देखा तो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। पिया को वैसा देखा तो लिया ने कहा, कुछ भी नहीं बदला है। अभी इस वक्त पिया की मम्मी और उसका भाई किसी काम से चले गए थे। तब लिया ने निबी को देखते हुए पूछा, यह कौन है। तब पिया ने कहा, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड निबी है और मेरे दुख सुख की साथी है जो मेरे बुरे वक्त में यह काम आई है। और पिया ने निबी को सबसे मिलवाया और लिया से कहा, निबी को लेकर जाओ और इसके लिए कमरा तैयार करो। लिया निबी को लेकर कमरे की तरफ चली गई। शिव बस पिया को देखकर मुस्कुरा रहा था और टीना अपने मम्मी पापा को एकटक होकर देख रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घुमा रही थी। तभी टीना ने कहा, मम्मा दूध पीना है और पिया को साड़ी पकड़ने लगी तो पिया ने शिव की गोद से टीना को लिया और बोली, मैं दूध पिला कर लाती हूँ। यह कहकर पिया टीना को लेकर अपने कमरे में चली गई और टीना को साथ लिए बेड पर लेटाकर टीना को दूध पिलाने लग गई। टीना ने अपने नन्हे हाथों से पिया का हाथ पकड़ी थी। शिव जैसे अपने कमरे में आया तो देखा आज उसके कमरा खाली नहीं था। यह देखकर खुश हो गया और अपने कदम बेड के तरफ आया और बोला, टीना अब ठीक है। पिया ने टीना को दूध पिलाते हुए टीना को चेकअप करी और बोली, अभी ठीक है। टीना ने अपना सर हटाया और देखा और लड़खड़ाती तोतली जुबान से बोली, पापा मेरा टमी भर गया। शिव ने कहा, अच्छा। पिया ने टीना का मुंह अच्छे से पोंछा और बोली, टीना बच्चा तुम पापा के साथ मस्ती करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। टीना ने हाँ में सिर हिलाया तो पिया ने टीना को फोरहेड में चूम कर चली गई। टीना बेड पर लेटी थी। शिव प्यार से टीना के बालों को सहला रहा था। टीना अपनी नीली आंखों से देख रही थी। टीना ने छोटे हाथों से शिव का चेहरा पकड़कर बोली, चुभ रहा है पापा। शिव ने कहा, बेटा तुम थोड़ा वेट करो, अभी तुम्हारे पापा जाते हैं और जल्दी से आते हैं, तब तक तुम डॉल के साथ खेलो। टीना ने हाँ में सिर हिलाया तो शिव चला गया। पिया आ गई कमरे में और टीना को अकेला देखकर जल्दी से उसके पास आकर बैठकर बोली, बच्चा पापा कहाँ गए हैं। टीना ने कहा, मम्मा पापा बोले मैं अभी आता हूँ, यह कहकर और चले गए। टीना की नज़र गेट पर गई जहाँ पर शिव खड़ा था। शिव ने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और शेविंग करा था। आज शिव अपने पुराने वाले अवतार में था। जब पिया ने देखा तो बस देखती रह गई क्योंकि शिव था हैंडसम। पिया के तो मुंह खुला का खुला रह गया।
शिव हल्का मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ आया और पिया के सामने आकर थोड़ा झुककर कान के पास आकर मदहोशी में कहा, ऐसे मत देखो, नहीं तुम्हारे मुंह में मक्खी चली जाएगी। वहीं पिया की धड़कन शिव के करीब आने से तेज हो गई थी और शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। लेकिन शिव ने जो कहा वह सुनी तो घूर कर शिव को देखने लगी। शिव पिया का गुस्सा होता चेहरा देखकर खुश हो गया और बोला, हाय ये अदा, हम तो मर जाएंगे। तभी पिया ने शिव के मुंह पर हाथ रखकर बोली, फिर कभी मत कहिएगा, नहीं तो हम खुद आपको मार देंगे। फिर हम खुद टीना के साथ आपके पास ना आ जाएंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो हम जी कर भी क्या कर लेंगे। वैसे भी इन सालों में ऐसा एक पल भी नहीं आया था जिससे हम आपको याद न किए हों। शिव ने पिया के आंखों में आंसू देखकर तुरंत कान पकड़कर सॉरी बोलने लगा। टीना आपने मम्मा पापा को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। शिव ने आगे बढ़कर पिया को अपने से गले से लगा लिया और कहा, सॉरी, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम्हारे आंखों में आंसू भी मेरी वजह से आए, इसके लिए सॉरी, सब चीज़ों के लिए जो मैंने गलती की है। यह कहकर कान पकड़ लिया। पिया आंसू भरी आंखों में देखा और तुरंत गले से लगकर बोली, हम अब आपके बिना जी नहीं सकते। फिर ये दो अपने मरने की बात मत करना। पिया शिव के गले लग गई। तभी टीना की तालियों की आवाज़ आई, जो हंस भी रही थी। तो दोनों पलट कर देखते हैं तो बेड पर टीना खड़ी होकर ताली बजा रही थी और खुश भी थी। शिव पिया दोनों अपनी बेटी के पास आए और टीना को अपनी गोद में लेकर अपने गले से लगाकर बोले, बच्चा आप हैप्पी हो ना। टीना अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए हाँ में सिर हिलाई। हॉल में एक रौबदार पर्सनालिटी आई। यह और कोई नहीं, पिया का भाई वंश था, जो अपने माँ काव्या जी के साथ आया था। अमन ने देखा तो सर झुकाकर ग्रीट करा। वंश ने कहा, शिव कहाँ है? अपने कमरे में है, बुला कर लाता हूँ। यह कहकर अमन चला गया। अमन शिव के कमरे के बाहर आया और गेट नॉक करा। शिव ने कम इन कहा तो अमन सर झुकाए कमरे के अंदर आया और कहा, सर पिया मैम के भाई आए हैं। शिव ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। अमन चला गया। पिया वंश के बारे में सुनकर शिव को देखने लग गई तो शिव ने कहा, वह बदल गए हैं, चलो हमें उनसे मिलना है, साथ में तुम्हारी माँ भी आई है। पिया ने अपनी माँ का नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और सच में माँ आई है क्या? हम दोनों लड़ेंगे तो नहीं ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सामने आप दोनों लड़े। अभी वो इन चीज़ों से देख नहीं पाएगी। प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, उनके सामने लड़ाई मत कीजिएगा। शिव ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम दोनों को तकलीफ हो। और पिया के बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ कर कहा, लेकिन मेरे तो यह नहीं पसंद है कि तुम्हारे आंखों में आंसू आए। यह कहकर शिव ने पिया के बहते हुए आंसुओं को पोंछ दिया। टीना यह सब बड़े गौर से देख रही थी। टीना ने तोतली आवाज में कहा, पापा यह कौन है जो हमसे मिलने आए हैं? शिव ने टीना को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो बेटा, तुम्हारी मम्मी के भाई से मिलवाता हूँ, जो तुम्हारे मामा लगते हैं। टीना ने अपनी तोतली जुबान में कहा, मामू। तो शिव ने कहा, हाँ बच्चा, तुम्हारे मामा आए हैं। टीना यह सुनकर बहुत खुश थी और उनकी बिग फैमिली है, जो वह हमेशा से सपना देखती थी। शिव ने देरी न करते हुए अपनी छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, वह भी बड़े आराम से, जिससे टीना को दर्द न हो। टीना अपने पिता के गोद में आकर खिलखिलाकर हंस दी और अपने फेस को शिव के फेस से लगाते हुए कहा, आई लव यू पापा, अब इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। शिव को अपने पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उसकी बेटी उसके ऊपर गर्व करती थी, जो वह हमेशा से अपनी आंखों से देखना चाहता था, जो आज उसे मिल गया था। शिव ने टीना को अपनी गोद में लिए और पिया का हाथ मजबूत से पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे आने लग गया। पिया ने अपनी माँ को सामने देखा तो वह शिव का हाथ छोड़ और काव्या जी के पास आकर गले से लग गई और कहा, माँ
अब फूट फूट कर रोने लगी। काव्या जी भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रोने लग गई। वंश यह सब देख रहा था और अपने ऊपर गुस्सा भी कर रहा था। बिना गलती के वह शिव से बेवजह से लड़ता रहा। उसकी वजह से उसकी बहन अपने पति से दूर हो गई और इतना बड़ा बड़ा दर्द अकेले सह रही थी। उसकी नज़र शिव की गोद में बैठी छोटी सी टीना पर गई, जो उसे नीली आंखों से देख रही थी। वंश के कदम अपने आप शिव के पास आने लग गए और टीना की छोटी सी हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, टीना तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। टीना भी मुस्कुरा दी और बोली, सच्ची में मामा की तरह हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। वही नीली आंखें, वही नटखटापन जैसे पिया की बचपन में रहती थी। शिव ने कहा, अब हम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। और यह वंश ने हाँ में जवाब दिया और टीना को देखा। शिव ने टीना को वंश के गोद में दिया। वंश ने टीना को बड़े अच्छे से उठाया, जैसे वह कांच की गुड़िया हो जो गिरने पर फूट जाए। वंश को सबसे बड़ी खुशी मिली। वह भी आज खुश उसे आज दुनिया की सबसे दो बड़े अनमोल खुशी मिली थी। एक तो पिया और दूसरी की छोटी सी बच्ची, जो उसी की तरह मासूम, नटखट और चुलबुलापन था। वंश छोटी सी टीना को अपने गोद में लिया था और टीना ने तोतली आवाज में बोली, मामा आप बहुत अच्छे हैं। वंश ने, अच्छा, मैं आपको अच्छा लगा? काव्या ने पिया से अलग होकर बोली, पीहू ऐसा कोई करता है क्या? वो भी हमें बिना बताए कहाँ चली गई? यह भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने मन का ही करना है, तो हम तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। पिया ने अपने हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कही, मत रोइए, हम कहीं नहीं जाएंगे और ना जाने की कभी बात करेंगे। और यह कहकर वह अपनी माँ के गले लग गए। काव्या ने भी अपनी बेटी को गले से लगाए हुए कहा, अगर इस बार जाओगी तो हम जी नहीं पाएंगे, हम कितने दिन जिएंगे। पिया ने अपनी माँ को कसकर गले लगाकर कहा, सॉरी माँ, ऐसी बातें मत कीजिए, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी वंश ने कहा, हमसे भी मिल लो कि माँ के गले ही लगी रहोगी। पिया काव्या से हटते हुए वंश के पास आई। टीना ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बोली, मम्मा आप रो क्यों रही हो? पिया ने कहा, टीना बच्चा, हम आपको बाद में बताएंगे। टीना ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया। शिव ने टीना को अपनी गोद में लिया, जिससे वंश पिया से मिल सके। वंश ने पिया को गले से लगाया और कहा, सॉरी पीहू, हमारी वजह से आप रो रहे हो, हमने आपके दिल को दुखाया है, प्लीज माफ कर दीजिए। पिया अपने भाई को इमोशनल होता देख रही थी और वह आगे बढ़कर अपने हाथों से वंश की आंखों से आंसू पोंछती है और कहा, आप सही कह रहे हैं। तभी काव्या ने कहा, हमें भी तो मिलने दो टीना से। शिव आगे बढ़कर टीना को काव्या जी के गोद में दिया। टीना उन्हें हाथों में अपनी नानी के आंसू पोंछते हुए, वह नानी माँ आपके मम्मा हो? जिस पर काव्या जी ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ की माँ हूँ मैं और तुम्हारी नानी। काव्या जी अपनी बेटी और टीना से मिलकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने बेटे को भी माफ कर दिया और वंश भी शिव के प्रति गलतफहमी दूर हो गई। दोनों फैमिली अच्छे से रहने लगे। उनमें अब किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी की जगह नहीं बची थी और सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी खुशी से अपने जीवन में व्यस्त हो गए। निधि भी उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनके साथ ही रहने लगी। शिव पिया और अपनी बच्ची को पाकर खुश था और इन सब का दिल का बंधन एक मजबूत तरीके से बंध गया। सब लोग हंसी खुशी से अपना अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बिना सच्चाई को जाने हुए हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और कोई भी काम को हमें सोच समझ कर करना चाहिए। धन्यवाद।